ग्वालियर की भितरवार विधानसभा में है और भितरवार का चुनाव पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 15 से 18 साल से कांग्रेस का विधायक है और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अभी तक विकास के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। मोहन जी, कैसे देखते हैं आप? आज यहाँ आदिवासियों के बीच में थे और महिलाओं से इतनी मधुर वार्तालाप की आपने, बैठ के उनको बताया कि ऐसे ये जो सुविधाएं होती हैं इनको ऐसे लेना है, जो कार्ड बनता है। कैसे देखते हैं ये जनता आज जो प्यार दिखाया है वोटों में कैसे तब्दील होगा? देखो, ये वोटों में तब्दील है, इसीलिए तो सब प्यार बरसा रहे हैं। ये जितने लोग आप देख रहे हो ये सब मुझसे व्यक्तिगत प्रेम करने वाले लोग हैं। मैं यही घाटी गांव का रहने वाला हूँ और यही मेरा जीवन बीता है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई पहाड़ ऐसा नहीं बचा जो मैं पैदल मैंने जिसको नहीं घूमा। तो मैं यहीं का निवासी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर इनका प्रेम है। और जहाँ तक मैं जो अभी बहनों से बात कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पोषण आहार में आदिवासी बहनों को पैसा दिया है। अब लाडली बहना को मिल रहा है, लेकिन किसी कारण से वो 5 महीने से नहीं आया था। तो उसके बारे में बड़ा इनमें भ्रांतियां थी और कांग्रेस के लोग जिन्होंने कभी एक पैसे की मदद नहीं की, जिनको 50 लाख रुपया स्वेच्छा अनुदान के मिलते हैं वो खा गए, जिनको 15 करोड़ की विकास निधि मिलती है वो खा गए विधायक। और वो इनको बरगला रहे हैं कि नहीं, ये पैसा जो है आपको रोका गया है। तो वो मैंने भ्रांति अभी ख़त्म की है। इनका पैसा इनकी धरोहर है। माननीय शिवराज सिंह चौहान उस धरोहर को इन तक पहुंचाएंगे। अब उसमें कुछ थोड़ी सी औपचारिकता होती है जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। पंजा खूनी हो गया है। देखिए, दरअसल क्या है, ये जो पंजा चुनाव चिन्ह था ये कभी लोगों की और गरीबों की रक्षा के लिए बना था। कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस समय प्रधानमंत्री ने, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। अब ऐसी स्थिति में अब वर्तमान में और वो पंजा ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गया जिसका पंजे से कोई लेना देना नहीं था। तो उसने उस पंजे को भितरवार विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्वरूप दे दिया है जिसकी वजह से ये आदिवासी कह रहे थे कि वो पंजा खूनी हो गया और हमारा खून पी रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आदिवासी कह रहे हैं, वो गरीब बहनें कह रही हैं, क्योंकि उनका जो हक और अधिकार उनको मिलता है वो उन तक नहीं पहुंचा। वो विधायक और उसके परिवार के भाई और भतीजों ने हड़प लिया, इसलिए ये बात आपको सुनाई दी। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, ये किसी भी जगह की मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य ये विकास की होती है, पहली प्राथमिकता इनकी होती है। अगर यहाँ बात की जाए, आप जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ तीनों की बड़ी परेशानी है। पिछले इतने दिन से यहाँ कांग्रेस का विधायक है और विधायक वादे करते हैं कि यहाँ विकास कार्य का विकास और उसके अपना नाम देते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, आप एक बात समझें, ये 125 और 40 किलोमीटर स्क्वायर की विधानसभा है। इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है और सारा क्षेत्र सूखा और इस तरह का है कि जिसकी वजह से यहाँ आवागमन तमाम सारी परेशानियाँ। तो इन परेशानियों को दूर करने का किसी न किसी को प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास की जिम्मेदारी विधायक की होती है। उसने कभी भी खुद मंत्री रहा 1.5 साल तक और खुद के मंत्री रहते हुए भी वो काम नहीं किया, इसलिए सारी परेशानियां हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। सरकार 15 साल से 20 साल से है और 25 साल तक रहेगी। तो जितनी विकास की गंगा रुकी हुई है उस सबको भितरवार में प्रवाहित करने का काम इस बार जनता के सहयोग से मैं करूंगा। मैं आपको कुछ लोगों ने किया अभी शराब के जो ठेके हैं नजदीक से हटाए जाएं, क्योंकि जो युवा हैं वो उसकी गर्त में जा रहे हैं, तो वो अभी आपसे निवेदन कर रहे थे। नहीं, देखो, दरअसल क्या है, यहाँ शराब के ठेके तो फिर भी कम है, लेकिन शराब को घर घर परोसने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। उस पर प्रशासन को प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसकी मांग ये आदिवासी बहनें कर रही थी। ये दिक्कत है, परेशानी। और वैसे भी ये घाटी गांव विकास खंड ये पेशा के अंदर आने वाला है। अभी 86 विकास खंड में नहीं आया, लेकिन उसमें आएगा। तो ये जो शराब और इसकी कलारी, यहाँ गुर्जर समाज भी बहुत है। गुर्जर समाज के जो हमारे सबसे बड़े, जिनको गुरु मानते हैं हम लोग सभी, उन्होंने हरगिर महाराज,
उन्होंने नशाबंदी पे बहुत काम किया है। मतलब 11 जून 2017 को देवनारायण मंदिर पे मेरे पास कोई नशा नहीं था, तो मैंने चाय बची थी मेरे पास, मैंने वो भी छोड़ दी। तो इस क्षेत्र में इस शराब के अभिशाप को दूर करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और मैं उसके लिए लड़ूंगा। मोहन जी, अंतिम सवाल आपसे। आज आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं आदिवासी बाहुल जगह है और ऐसे से बहुत इनका जो पेशा होता है मजदूरी होती है और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, उसके बावजूद इन्होंने आपका आज जो स्वागत किस तरह से भव्य तरीके से किया है आपको फलों से, और आपने एक इनसे अपील की कि आपने अपनी मेहनत को छोड़ के एक दिन हमारे लिए और भी गए थे, एक दिन आप मतदान करने जाना। तो ये कैसे आप प्यार को देख रहे हैं, उस प्यार को कैसे ऋण चुकाएंगे, क्योंकि एक अपनी मजदूरी भी छोड़ रहा है और आपके लिए फलों से आपको स्वागत भी मैंने कहा ना कि 500 रुपये की मजदूरी ये उस दिन छोड़ेंगे। एक दिन और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कार्यक्रम था, इतनी मजदूरी चल रही थी कि 500 रुपये में लोग लाइन लगाते थे, लेकिन 10,000 आदिवासी इस क्षेत्र से एक जगह एकत्रित होकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करने पहुंचा था। तो मैंने ये कहा कि 500 रुपये की उस दिन मजदूरी तुमने छोड़ी, 500 रुपये की 17 नवंबर को छोड़ देना, 1,000 रुपये का लाखों रुपये का फ़ायदा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको देगी। इब्राहिम भाई, ये हमारे मुस्लिम समाज का पूरा गांव खुड़ावली है और भी अन्य समाज के 1-2 घर होंगे, तो मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। एक मिनट, हमने आज भाजपा का दामन थामा है, प्रत्याशी के साथ हैं आप समर्थन के लिए। बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस पे आपका भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। कांग्रेस तो 15 साल के का बाद भी काम नहीं करा। अच्छा, सिवाय विजय तिवारी सिवाय कोई ने काम ही नहीं करा यहाँ। कांग्रेस का आरोप, हाँ, और अब जो मोहन सिंह काम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम वर्ग तो हमारे साथ है, हमारा वोट है, और आप नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, नहीं, इस बार मोहन सिंह राठौर मैंने आज तक नहीं दिया। और मेरे साथ मोहन सिंह दादा संघर्ष कर रहे हैं। पहले मोहन सिंह बाबू